प्राचीन भारत के हृदय में सिद्धार्थ नामक एक युवा भिक्षु ने खुद को बेचैन मन से ग्रस्त पाया। उसके विचार शरारती बंदरों की तरह लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहते थे, कभी एक भी पत्ते पर नहीं टिकते थे। वह लगातार अतीत के बारे में चिंता कर रहा था, भविष्य के बारे में चिंतित था और वर्तमान क्षण में शांति पाने में असमर्थ था। सिद्धार्थ ने अपने बुद्धिमान शिक्षक, एक श्रद्धेय भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाना जाता था। जब सिद्धार्थ ने अपनी परेशानियां बताईं, तो शिक्षक ने धैर्यपूर्वक सुना। मेरा मन एक तूफानी समुद्र की तरह है मेरे गुरु, सिद्धार्थ ने कबूल किया। मेरे विचार लहरों की तरह हैं, जो मेरी चेतना के किनारों से टकराते हैं। मैं लगातार उछलता कूदता रहता हूँ, शांति पाने में असमर्थ हूँ। शिक्षक ने धीरे से मुस्कुराया। सिद्धार्थ, उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक कंकड़ से अशांत तालाब की तरह है। जब एक कंकड़ को शांत तालाब में डाला जाता है, तो लहरें बाहर की ओर फैलती हैं, जो सतह को हिला देती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लहरें कम होती जाती हैं और तालाब अपनी शांत अवस्था में लौट आता है। सिद्धार्थ ने शिक्षक के शब्दों पर विचार किया। लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता मेरे गुरु। चिंता और संदेह के कंकड़ लगातार गिरते रहते हैं, जिससे अंतहीन लहरें पैदा होती हैं। शिक्षक ने समझदारी से सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने विचारों से चिपके रहते हो सिद्धार्थ। तुम उन्हें अपने ध्यान से पोषित करके शक्ति देते हो, लेकिन विचार आकाश में बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। वे ठोस या स्थायी नहीं होते, वे केवल क्षणभंगुर घटनाएं हैं। शिक्षक ने आगे कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को छोड़ना सीखना होगा। उनसे चिपके मत रहो, उनका न्याय मत करो, उनके साथ अपनी पहचान मत बनाओ। बस उन्हें उठते और चले जाते हुए देखो। सिद्धार्थ हैरान था। मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ मेरे गुरु? वे इतने वास्तविक, इतने महत्वपूर्ण लगते हैं। शिक्षक मुस्कुराए। एक सरल अभ्यास है सिद्धार्थ, इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण पर ध्यान देने की कला है, बिना किसी निर्णय के। जब आप माइंडफुल होते हैं, तो आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े नहीं होते। सिद्धार्थ ने अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जाने देना सीखा। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। उनके विचारों की निरंतर बकबक फीकी पड़ने लगी और शांति की भावना उभरने लगी। समय के साथ सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उनके दुख उनकी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उनके विचारों से उनके लगाव के कारण थे। अपने विचारों को छोड़ देने से उन्हें चिंता और बेचैनी की जंजीरों से मुक्ति मिली। उन्होंने पाया कि सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित मन की उपस्थिति से आती है। सिद्धार्थ और उनके शिक्षक की कहानी हमें याद दिलाती है कि बहुत अधिक सोचना एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन चिंता और संदेह से अभिभूत हो जाता है, लेकिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों को छोड़ना सीख सकते हैं और वर्तमान क्षण में शांति पा सकते हैं। अत्यधिक सोचना एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हमारे विचार वास्तविकता नहीं है, वे केवल क्षणभंगुर घटनाएं हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों को छोड़ना और शांति पाना सीख सकते हैं। सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित मन की उपस्थिति से आती है। यदि आप अत्यधिक सोचने से जूझ रहे हैं, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके देखें। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए ऑनलाइन और आपके स्थानीय समुदाय में कई संसाधन उपलब्ध हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। याद रखें, इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। हम सभी अत्यधिक सोचने के क्षणों का अनुभव करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों को छोड़ना और वह शांति पाना सीख सकते हैं, जिसके हम सभी हकदार हैं। धन्यवाद।